जब आप किसी भी भगवान की पूजा अर्चना प्रारंभ करते हो, नाम जप प्रारंभ करते हो, भक्ति प्रारंभ करते हो, तो आपके मन में कुछ दिनों के पश्चात, कुछ वर्षों के पश्चात, कुछ महीनों के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात आपके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, एक इच्छा प्रकट होती है, एक आकांक्षा प्रकट होती है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस भगवान को प्राप्त हो सकेंगे, हमको वह भगवान दर्शन देंगे, हमको वह भगवान कभी मिल सकेंगे। इस प्रकार के अनेक प्रश्न आपके मन में फिर उत्पन्न होते हैं और फिर आपको लगता है कि क्या कुछ मिलने का मार्ग है, उनके दर्शन प्राप्त करने का कुछ मार्ग है। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न एक भक्त के मन में कभी ना कभी उत्पन्न होते ही होते हैं। आप जिससे भी प्रेम करते हो, भक्ति यानी प्रेम होता है। आप किसी भी भगवान से, जिस भी भगवान से आप प्रेम करते हो, उसके प्रति आपके मन में एक आदर होता है, एक आपके अंदर आकांक्षा, एक इच्छा होती है उनसे मिलने की। तो ऐसे ही जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनके मन में भी सदा हनुमान जी को प्राप्त करने का, हनुमान जी के दर्शन करने की इच्छा, हनुमान जी को देखने की इच्छा, हनुमान जी के दर्शन करने की इच्छा, आकांक्षा सदैव उनके मन में उत्पन्न होती होगी। अब क्या होता है कि जो बचपन से ही हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, उनके मन में तो यह भाव आना जायज़ है, यह भाव उनके मन में आता ही आता है। जिन्होंने अभी भक्ति को स्टार्ट कर अभी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, अभी हनुमान जी से जुड़े हो, कुछ ही महीने हुए हैं, फिर भी एक भाव उत्पन्न होता है उनसे मिलने का। तो एक ऐसी विधि हम आपसे आज साझा करने वाले हैं। यदि उस विधि का विधिपूर्वक निर्वाहन कोई भी मनुष्य कर लेता है तो वह अवश्य 40 दिनों के अंदर श्री हनुमान जी की शक्ति को प्राप्त हो जाता है तथा वह मनुष्य हनुमान जी से जुड़ता है। उस मनुष्य को हनुमान जी का अनुभव या फिर साक्षात्कार हो सकता है, कभी बंदर के रूप में, कभी वृद्ध के रूप में, कभी ब्राह्मण के रूप में, इस प्रकार से, या फिर कभी स्वप्न में उनको दर्शन होते हैं। बहुत यदि भक्ति शुद्ध हो तो प्रकट में भी दर्शन होते हैं। तो उनके दर्शन की क्या विधि है और 40 दिनों में ऐसा क्या करना पड़ेगा, क्या क्या विधि है, इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, 40 दिनों में आपको काफ़ी सारी विधियों का अच्छे प्रकार से निर्वहन करना पड़ता है। प्रथम तो आपको शुद्ध ब्रह्मचर्य को पालन करना पड़ता है। शुद्ध ब्रह्मचर्य क्या होता है, शुद्ध ब्रह्मचर्य कैसे पालन करें, इस पर हमने वीडियो बनाया है, इस पर हमने मार्गदर्शन दिया है। वह आप अवश्य देख सकते हैं हमारे चैनल पर, वह वीडियो आपको, वह मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा। शुद्ध ब्रह्मचर्य रहे, शुद्ध और एकदम प्योर ब्रह्मचर्य का पालन प्रथम तो करें, 40 दिन का संकल्प लें। द्वितीय क्या करना है आपको, प्रथम चीज़ तो ब्रह्मचर्य आपको करनी है। द्वितीय चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको आहार में शुद्धता रखनी है। उसी के साथ साथ आपको स्वयं के हाथों से बना हुआ ही अन्न का ग्रहण करना है। आपको स्वयं के हाथों से ही अन्न बनाना है। भगवान श्री हनुमान जी को, श्री राम जी की मूर्ति हो, उनको भोग लगाना है, फिर आप वह ग्रहण कर ले। शुद्ध सात्विक आहार हो, प्याज लहसुन ना हो और स्वयं के हाथों से बनाया हुआ अन्न हो। इस अन्न को आप 40 दिन ग्रहण करें। 40 दिन ब्रह्मचर्य रहे, शुद्ध ब्रह्मचर्य। द्वितीय चीज, 40 दिन शुद्ध अन्न यानी बिना प्याज लहसुन का एकदम शुद्ध सात्विक सौम्य संतुलित आहार भगवान को भोग अर्पण कर स्वयं अर्पण करें और स्वयं के हाथ से वह अन्न बनाए। और मनसा वाचा कर्म इंद्रिय यानी मन से, वचन से, कर्म से और इंद्रिय से, मन वचन कर्म इंद्रिय, इन सभी से ब्रह्मचर्य आपको रहना पड़ेगा। शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना है, लेकिन मन से भी ब्रह्मचर्य, मन से भी कुछ, मन की भी परीक्षा होगी। मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए, मन में कुछ गलत भाव नहीं आना चाहिए किसी के प्रति, मन से कुछ काम भाव नहीं सताना चाहिए 40 दिनों में। तो मन से, वचन से आप ब्रह्मचर्य रहे, कर्म से ब्रह्मचर्य रहे, मन से, वचन से, इंद्रियों से, हर प्रकार से ब्रह्मचर्य व्यतीत करें। यह तृतीय कार्य। चतुर्थ कार्य आपको क्या करना है कि जमीन पर सोना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ज़मीन पर सोना है और ज़मीन पर आपको 40 दिन सोना पड़ेगा, यह आपको करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है कि ये सभी चीज़ें हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर रोज़ 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ होने के बाद, हे हनुमान जी कृपया करके मुझे दर्शन दीजिए, इस प्रकार की इच्छा वहाँ पर प्रकट करनी है। आप क्या करें, यदि आपके घर में श्री राम जी की मूर्ति हो
तो श्री राम जी के मूर्ति का अभिषेक करें जल से, दूध से। फिर क्या करें कि पूजा अर्चना करें। फिर राम नाम, सिर्फ राम नाम नहीं, सीताराम इस पवित्र नाम का स्मरण करें, इस पवित्र नाम का जाप करें। उसके पश्चात क्या करें, तो उसके पश्चात सीताराम इस पवित्र नाम का जाप करने के पश्चात आपको क्या करना है, तो आपको हनुमान चालीसा 100 बार पढ़नी है। फिर से सीताराम का जाप करना है। सीताराम का जब जाप कर रहे हो तो ध्यानपूर्वक करिए, शांत बैठिए और मन में लिखिए सीताराम, और सीताराम उस अक्षर को देखते हुए एक एक मनी और धीरे धीरे से नाम जप करिए। 5, 10, 20 जितनी भी माला आप कर सकते हो उतनी करें। कब करनी है, हनुमान चालीसा 100 हनुमान चालीसा करने के पहले। फिर 100 हनुमान चालीसा का पाठ करें। 100 हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद फिर आपको जितनी भी, फिर हनुमान चालीसा का पाठ होने के बाद आप जितनी सीताराम का नाम लेकर जितनी माला 10, 20 जितनी माला कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और ध्यानपूर्वक करनी है, अच्छे से करनी है। जितनी माला आप कर सकते हो उतनी करनी है। इन 40 दिनों में यह कार्य आपको करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है कि घर में हवन करना है। घर में आपको हवन करना पड़ेगा हनुमान जी की प्राप्ति के लिए, और 40 दिन इस प्रकार से आपको चलना पड़ेगा। यदि आप अच्छे से ब्रह्मचर्य रहोगे, स्वयं के हाथों से बना हुआ शुद्ध सात्विक आहार भगवान को भोग लगाकर ही फिर आप पाओगे। तृतीय, आप मनसा वाचा कर्म इंद्रिय से पूर्णतः शुद्ध ब्रह्मचर्य का निर्वाह करोगे। उसके पश्चात यदि आप जमीन पर सोओगे, हर रोज सीताराम का पवित्र नाम का जाप करोगे और 100 हनुमान चालीसा का पठन करोगे, गायन करोगे, और उसी के साथ साथ यदि आप हवन करोगे, हर रोज हवन करना है। इन दिनों में जब आप रात्रि को सोए, सुबह जल्दी उठे या फिर रात्रि को जल्दी सोए, तभी आंखें बंद कर कर इस प्रकार से नमस्कार कर कर, हे हनुमान जी आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे दर्शन दीजिए। इस प्रकार से मन से आपको मांगना है हनुमान जी से। फिर जब भी आपकी हनुमान चालीसा 100 हनुमान चालीसा आपको पाठ करनी है, 100 हनुमान चालीसा भी जब आपकी पाठ हो, सीताराम का नाम जप कर सब कुछ जब आपका हो, तब भी आपको हे हनुमान जी मुझको दर्शन दीजिए, यह आपको इच्छा प्रकट करनी है। फिर जब आप हवन भी कर रहे हो, हवन होने के पश्चात, हवन संपन्न होने के पश्चात भी हे हनुमान जी मुझे आप दर्शन दीजिए। हर रोज़ इस प्रकार से आपको हनुमान जी के समक्ष आपकी इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी। आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है, संकट मोचन का पाठ नहीं करना है, केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना है 100 बार। 40 दिनों के अंदर एक तो ब्राह्मण वेश में, अन्यथा किसी वृद्ध मनुष्य के रूप में, एक बंदर के रूप में, अन्यथा स्वप्न में आपको श्री हनुमान जी दर्शन देंगे और दर्शन देंगे ही देंगे। यदि अच्छे प्रकार से, यदि इन विधियों में कुछ त्रुटि हो गई, एक दिन अपने 100 हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, एक दिन अपने हवन नहीं किया, एक दिन अपने नहाया नहीं, ये नहीं, योग्य प्रकार से इन विधियों में एक भी त्रुटि ना कर यदि योग्य प्रकार से इन विधियों का विधि पूर्वक निर्वहन कोई भी मनुष्य कर लेगा तो 40 दिनों के अंदर उसको श्री हनुमान जी के दर्शन प्रकट रूप में भी हो सकते हैं। प्रकट रूप में भी यदि उसका उतना भाव हो, बचपन से वो सीताराम के मार्ग पर चला हो, सीताराम का जाप करता हो, हनुमान चालीसा पढ़ता हो और सच्चे प्रकार से उसने हवन किया, सो हनुमान चालीसा का पाठ किया, जमीन पर वो सोया, उसी के साथ साथ उसने स्वयं के हाथों से बना हुआ अन्न ही भगवान को, श्री राम जी को अर्पित कर कर स्वयं फिर खाया। इस प्रकार से सभी विधि विधान का अच्छे प्रकार से मनुष्य जो भी निर्वाह करेगा उसको 40 दिनों के अंदर, एक तो ब्राह्मण रूप में, एक तो वृद्ध रूप में, एक तो मरकट के रूप में, अन्यथा स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन अवश्य होंगे। यदि भक्ति बहुत अच्छी हो, बहुत प्योर हो, बहुत शुद्ध भक्ति हो, तो प्रकट में भी उसके सामने प्रकट होकर भी श्री हनुमान जी उसको दर्शन देंगे। यह आप ध्यानपूर्वक सुनिए। 40 दिनों में ये सभी कार्य आपको करने हैं और फिर आप देखोगे कि हनुमान जी का अवश्य आपको 40 दिनों के अंदर अनुभव होगा। क्या होता है कि 40 दिन ये सभी करना थोड़ा कठिन है, एक व्रत के समान है, यह एक बहुत कठिन विधि है। और यदि बचपन से ही वह
इस मार्ग पर चला है, श्री सीताराम जी के मार्ग पर चला है, हनुमान जी को प्राप्त करने की बचपन से उसकी अभिलाषा है, बचपन से वह श्रद्धापूर्वक सीताराम इस पवित्र नाम का जाप करता है, तो प्रकट में भी यदि उसके भक्ति में उतनी शक्ति होगी, उसकी भक्ति शुद्ध होगी और बचपन से वह एकदम शुद्धता से, एकदम प्यूरिटी के साथ तथा एकदम अंतर्भाव से सीताराम का जाप कर कर हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए बचपन से वो चला होगा, तो फिर वह अवश्य प्रकट में भी, प्रकट साक्षात रूप में भी हनुमान जी के दर्शन कर सकता है। 40 दिनों के अंदर अवश्य आपको हनुमान जी प्राप्त हो सकते हैं यदि इन विधि विधानों को विधिपूर्वक आप निर्वाह करोगे तो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।